हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग को एग्ज़ाम डेट का पता पहले ही चल चुका है और अभी एडमिट कार्ड भी आप लोग के 5 मई से आप लोग के डाउनलोड हो जाएंगे। तो तैयारी की सीरीज़ में आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में क्या पढ़ के जाना है। जो आप लोग को वाकई में पढ़ के जाना ही जाना है, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोग को पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन से पहले। वैसे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें मैं जो आप लोग को नोट करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को ईजिली आप इस पीडी वगैरह गूगल वगैरह से या यूट्यूब से आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। ऐसे कोई आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब का पढ़े। तो 2021 और 22 का करंट अफेयर्स आप लोग के लिए बेहतर रहेगा अभी। और कभी कभार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पीछे से आ जाता है, तो वो फिर कुछ ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्टार मार्क क्वेश्चन होता है जो शायद आप लोग को शायद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही पूछा जाता है, नहीं तो 1 ईयर के अंदर में आप लोग का आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं आप लोग को पुरस्कार वाला सेक्शन बता रहा हूँ आज, अवार्ड वाला। तो अवार्ड से बता रहा हूँ आप लोग को अवार्ड में क्या क्या पढ़ के जाना है। वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आज अवार्ड वाला टॉपिक चूज़ किया है। तो सबसे पहले आप लोग को जो खेल पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं वो आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा खेल पुरस्कार आप लोग को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार जैसे कोई पर्सनालिटी आप लोग को जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी नीरज चोपड़ा थे, या कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हिट होती हैं, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है वो आप लोग को याद करना है। और खेल रत्न पुरस्कार तो आप याद कर ही लें कि किसको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो वो चीज़ें किसको मिला, क्योंकि वो कम लोगों को मिलता है, 12 या 13 लोग होते हैं बस उसमें, तो उन्हीं लोगों को मिलता है। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी तो अदर देखेंगे उसके बाद जो अवार्ड होते हैं, कुछ कुछ अवार्ड इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बाकी नोबल पुरस्कार आप लोग पढ़ सकते हैं 2021 का, अच्छे से बैटरी याद कर लीजिए अगर वैसे याद नहीं हो रहे हैं। और भारत रत्न पुरस्कार देख लीजिएगा पिछली बार का किसको मिला हुआ है अभी तक। और मिस वर्ल्ड पुरस्कार किसको, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस इंडिया 2021 का देख सकते हैं। और अभी हालिया में भी मिला है, ठीक है, हरनाथ संधू को मिला है। अगर किसी इंडियंस को मिला है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद साहित्य अकादमी के पुरस्कार देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी वगैरह के लिए किसको मिले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही रहता है। 2020 से भी पूछ सकता है, 2021 का भी पूछ सकता है, 2022 का भी पूछ सकता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लीजिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक बार नज़र मान लीजिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, हिंदी तमिल तेलुगु जो भी है, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। हिंदी के लिए पूछा जाता है, ज़्यादातर हिंदी के लिए पूछा जाता है। और कुछ कुछ मूवीज़ के डायरेक्टर भी पूछे जाते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मूवी हो तो उसके भी डायरेक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग अब पढ़ लें उसको। और बाकी ऑस्कर पुरस्कार हो गए और ग्रैमी वगैरह, तो ऑस्कर तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, किसको ऑस्कर का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, बेस्ट एक्टर कौन है, ठीक है। और ग्रैमी में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड किसको दिया गया है। ऐसे कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। बाकी पुलित्जर अवार्ड है, ठीक है। और सरस्वती सम्मान है साहित्य में। एबल पुरस्कार है गणित में मिलता है। बुकर पुरस्कार होता है, एक मैन बुकर पुरस्कार भी होता है, वो भी देख लीजिएगा किस बुक को मिला है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। मैन बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें बुक से कौन सी है, कभी कभी बुक के बारे में पूछ लेता है, कोई इंपॉर्टेंट बुक पूछेगा तो यहीं से बुक उठा के दे देगा आपको कि ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो हालिया में जो बुकर प्राइज होता है उनकी बुक के लिए मिलता है। और बाकी व्यास सम्मान हो गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, किसको मिला है, हालिया, ठीक है। हालिया या कह सकते हैं कि इससे पिछले किसको मिला है वो देख लीजिएगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को देख लीजिएगा आप लोग। बाकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो अवार्ड मिले हैं हालिया में, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स को देख लीजिए। ऐसा नहीं सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं महत्वपूर्ण जो चर्चाओं में रहते हैं उन लोगों को आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी टोक्यो के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, टेनिस ग्रैंड स्लैम, जितने भी चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। और शीतकालीन ओलंपिक में इंडिया को कितने मेडल मिले, तो यहाँ से किसी तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। कि ये प्राइज़ किसको मिला, ये गोल्ड मेडल किसको मिला, ब्रॉन्ज, ये कहीं से भी इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो क्रिकेट ट्रॉफीज़ होती हैं, ठीक है, जो लोकल अपनी क्रिकेट ट्रॉफी होती हैं, जो इंडिया में जो बहुत सारे खेले जाते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट वगैरह खेले जाते हैं, उसके भी कुछ याद कर लीजिएगा, उसका विनर याद कर लीजिएगा, इससे पिछले बार विनर जो है, ठीक है। बाकी आईसीसी से कुछ पूछे जा सकते हैं कि आईसीसी का मेंस जो वर्ल्ड कप है जो अंडर-19 का हुआ था वो किसने जीता, किसको हराया, क्या, ये सब क्वेश्चन, मैन ऑफ द मैच कौन रहा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग की नज़र रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखना इन टॉपिक्स को।
जो लास्ट जो एग्जांपल आप लोग का है, विविध पुरस्कार होते हैं। ऐसे पुरस्कार जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। कुछ और प्राइजेस, ठीक है, और पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जैसे दिए जाते हैं, जो इनको छोड़ के बाकी जो पुरस्कार होते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। SPD वगैरह में आप लोग को मिल जाएंगे वो अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं, मैं आप लोग का स्क्रीनशॉट दे दूंगा उसमें, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए उन प्राइजेस को, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इन सबको छोड़ के कुछ प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने उनको विविध में डाला हुआ है। और विविध, बाकी आप लोग ऊपर जो देख रहे हैं आप लोग को, इनको तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पे।